दिन आ गया है जिसके वीर लोग बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा किया करते हैं। हाँ, आज सत्यों को बता दो, जनता इस प्रकार बलिदान किया करते हैं। समर भूमि में दुश्मन का सर हो और तुम्हारी तलवार हो। मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना है? उन धनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या आग है? एक तरफ साधारण चिड़िया, दूसरी तरफ महाराज, किष्किंधा राज्य की ओर से एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बतलाता है, हाजिर हजूर होना चाहता है। हाँ हाँ, तुम जाओ और उसे इज्जत से अंदर लेकर आओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय शंकर, जय शंकर, जय श्री राम। इस कनिका राष्ट्र की ओर से तुम ही आए हो या तुम ऐसा लाए हो? यदि कुछ बचना हो अपना नाम और निवास स्थान का पता कीजिए। महाराज, मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है और प्रभु श्री राम जी की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है। आप मेरे मित्र बाले के पर जलते हैं, अजर बंद है। कहिए, आपको विचार को आनंद है? महाराज, आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के बाद तुम्हारी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है, आपने यह कार्य करने की क्या ठानी है? महाराज, आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच और पति से कहेगा सब बुरा मानता हूँ और आपकी इन सब बातों को सुनते हुए भी आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे बल्कि एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं। और हाँ, जहाँ तक मुझे याद है और कुछ साल तक उनके यहाँ बतौर खास मेहमान भी रहे। श्री राम, मेरे पास उतना अवकाश नहीं, तुम्हारी यहाँ पर अवकाश नहीं। अपना अभिप्राय भी ध्यान करते हो या वही बातों की घटा काम करते हो? महाराज,
मुझे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप अब भी इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आए और व्यर्थ में ईश्वर सृष्टि का लहू ना बहाए, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और लाखों निरपराधों के बहू का आपकी गर्दन पर पाप होगा। इसीलिए मेरी अब भी आपसे यही विनती है कि आप अहंकार की खड़क को खूंटी पर टांगे और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगकर सीता माता को उनके पास लौटा दें। और मैं ये आपको वचन देता हूं कि प्रभु श्री राम आपके सभी अपराधों को माफ कर देंगे। बस बस, अरे बुद्ध, जरा अपनी जुबान संभाल। जो बकबक लगाई है, क्या तुझे तेरी मौत यहां खेल देना लाई है? तो बाप का आंखों के सामने वध है और बेटा खड़ा तमाशा देखे तुम मर अरे ना बेशम, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का दोस्त दलाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का बिल्कुल ख्याल, ऐसे उनको क्या करना जो दुनिया में पाए मार स्त्री के हाथ से कितने भाई की जान ली। तेरा कसूर नहीं है, बल्कि ईश्वर को यह कुल संसार में रखना मंजूर नहीं है। होने के काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पे पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। सोच है मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। अब भी वक्त है समझना क्यों मौत का फायदा हुआ। तेरी इन बातों से तेरा ख्याल से पैदा हुआ, क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप कभी सोचिए क्या फिक्र मेरे प्राप्त की होने वाली है, वही हाल से हजरत आपकी और बात का यहां तेरी हिमाकत है मेरे से युद्ध करने की, बड़ा उनका क्या ताकत है? नाकर इतना तकब्बुर, ये जहान इकरार पानी है, तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी निशानी है। दूर हो जा, लोग वक्त दाग खाए हैं। तेरे जैसे बच्चे आज तक रावण ने पढ़ाए हैं। महाराज, पढ़ाए होंगे आपने, पढ़ाए होंगे आपने। फिर जिस दिन आप अपने आपे में अब तो अकल मार गई, आ करके बुढ़ाते तो रोक। अरे ओ चावी, क्या बकबक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे कुछ अकल भी सिखाई है? महाराज, अकल होती तो क्या था, अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के साथ इस लड़का का दोस्तों, किसी ने कुछ बुद्धि भी सिखाई है या तूने आज तक पशुओं में उम्र गवाई है? हाँ हाँ, याद आया। बुद्धि कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए?
पिता का साया तो फिर से जाता रहा और चाचा भी कहा सुग्रीव जो उससे अपनी चाकरी कराता रहा। महाराज, खैर मैं तो बदतमीज ही सही, लेकिन बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं है। जो कोई उपयुक्त तथा उचित उत्तर देने की बजाय इधर उधर की बातें छेड़ रहे हैं और व्यर्थ में बड़े मुद्दे उखेड़ रहे हैं। मेरे पिता ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया वैसा फल भोग लिया। मेरे लिए तो दोनों का दर्जा एक समान है और चाचा की चाकरी में मेरा कैसा अपमान है। और रोके घर के झगड़े है रावण ना छेड़ तू, तुझे पराई क्या पड़ी, पहले अपनी नबेड़ तू। महाराज, मुझे तो आपका भी वैसा ही असर होता नजर आ रहा है और होने का काल चक्कर आपके सर पे मंडरा रहा है। जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र के बाण लंका पर बरसेंगे, साफ गंध है, आप एक एक सांस को तरसेंगे। निसंदेह तू सच्चा है, क्योंकि तू अभी बचा है और युद्ध विषयों में बिल्कुल कच्चा है। इसीलिए तेरे समीप उस राम से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं। और ध्यान रख, यह पृथ्वी तेरे जैसे कपूतों के कारण यह पृथ्वी क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? मैं रावण हूं, रावण। महाराज, श्री रामचंद्र जी की सेवा में मैं सबसे निर्भर इंसान हूं, लेकिन आपका ये शक दूर करने के लिए मैं आपको अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंतर दिखाता हूं। हाँ, मुझे शक दूर। मैं अपना पैर इस जमीन पर दबाऊंगा और जो कोई आपके शूरवीरों में मेरा पांव उठाएगा तो आपकी जीत होगी और हमारी हार होगी। कहो, शर्त मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। आज लंका के राजा, जिन जवानों पर तुम्हें तकिया गुजर है, जिनकी सुर्ख रानों पर तुम्हें कह दो उन सबको कि आ जाए मैदान में और एक एक करके जोर लगाए मैदान में। जिस किसी तेरे वीर से मेरा पांव उठाया जाएगा, बदले में जानकी को हराया जाएगा। बोलो, दर्द मंजूर है? हाँ, ये मंजूर है। महाराज, वीरों के प्रण उनके प्राण के साथ भी होते हैं। आया हूं तेरी सभा में मैं पांव अपना जमाने के लिए। कहो अपने वीरों से पांव मेरा उठाने के लिए। जिस किसी तेरे वीर से मेरा पांव उठाया जाएगा, बदले में जानकी को हराया जाएगा। जय श्री राम।
आज्ञा पिताश्री। जय शंकर, जय शंकर। पर है मुझ पे इतना कि मैं पहाड़ को तोड़ दूं। तू मेरे सामने क्या चीज है अंगद, मैं तुझे पूरा ही जोड़ दूं। जय शंकर, जय शंकर। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई बात नहीं, तुझे जंग के मैदान में ही देखेंगे। जय शंकर, जय श्री राम। भैया कुंभकर्ण, भैया कुंभकर्ण। ये माता श्री। भैया तुम जाओ, अपने वानर को तुम भी उठाकर बाहर फेंको। अभी जाओ माता श्री। उठाया जब कदम मेरे, कदम जिसका उठाने को ना पाएगी जगह, मुंह छिपाने को। समझ जा जरा, मैं तेरी ओर आता हूं और तेरा पांव उठाता हूं। जय शंकर। चलूंगा सिर्फ जमीन पर, उस जगह भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ, आकाश भी कांप जाएगा। मुजस्सिम काल हूं मैं। क्या यह मेरा काल लाएगा? पांव तो एक तरफ, भस्म तू हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तुझे तो रणभूमि में ही देखूंगा मैं।